मेरा नाम गुलाम गौस जिलानी है। मैं साबिक़ा कॉरपोरेटर गुलाम समनानी साहब जो रुकने आमिला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थे उनका पोता हूँ। मैं मन्नान का बड़ा भाई हूँ। मेरे घर के दो घर बाजू मुमताज़ अहमद खान एमएलए रहते जो 25 साल से आवाम को पागल बना रहे। इससे पहले जो झगड़ा हुआ था वो झगड़े के मुनसब में आके अभी मैं घर के नीचे बैठा हुआ था, मेरे को आके अननेसेसरी पछड़ा मार के ये बोले कि तू मेरे को सलाम नहीं कर रहा। मैं उनको कहीं को करूं सलाम? और उनको मैं देखा नहीं था। सलाम तो अल्लाह को पहुंचता ये भी मालूम, मैं उनको देखा नहीं था। मेरी माँ को लग देते, मेरे को वो कर देते, मेरे को ये कर देते, पैर पे पैर रख के चीर देते। उनके भतीजे बोल रहे कि गोलियां मार देते। भाई मर्द हूँ, आके गोलियां मार सकते आपको जो करना है कर सकते। इससे पहले ये कंप्लेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को भी दिया था। असदुद्दीन अवैसी साहब के कहने पे ही मैं खामोश बैठा हुआ था कि कुछ नहीं करना। असद साहब बोले थे कि सब्र से काम लेना मियाँ, कुछ नहीं करना। मैं ये चीज़ पे खामोश था। अननेसेसरी उन्होंने अब आए मेरी माँ के सामने बैठ के, इससे पहले 45 मिनट खदमों में बैठ के रोया इम्तियाज़ और उसका भाई मंसूर। आपको इंशाल्लाह वो वायरल भी करूँगा वीडियो और आपको पूरी चीज़ की ऑडियो भी मिलेगी। और ये जो भी चल रहा ना साहब, ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नहीं है। उन्होंने सीनियर एमएलए होंगे अपने घर में और उन्होंने पब्लिक के लिए एमएलए बने, उनके घर की ज़ाती मफाद के लिए नहीं बने हुए। ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली बात है। असद साहब आप इसको नोट लीजिए। अगर आपकी भी ये नहीं सुन रहे तो उखाड़ के फेंकिए। अब तक इन्हों जितने का भी इनकी जो इज्जत बाजार में गई, इनका खुद का बेटा उछाला जो इन्हों हराम खाने से इन्हों फीड करे हुए है ना, जो हराम उन बच्चों को खिला के फीड करे हुए है, ये उससे पैदा हुई सो नस्ल है। तो ये आपका काम है साहब। आपको जब हम लोग रहबर बना के चलते तो आपका काम है इन लोग को देखना। ये दो घर रहने आजू बाजू आने जाने वालों को तकलीफा देना, ये बात गलत है। उनको सलाम करना, कोई उन्हों खुदा नहीं है और ना उनको मैं कुछ समझता हूँ। मेरे लिए उन्होंने पैर की जूती है। ये करने की असल वजह क्या? असल वजह कुछ भी नहीं है। मन्नान की जो वायरल हुई थी रिकॉर्डिंग, जिसमें इम्तियाज उन जो गालियोलॉजी एक्सपर्ट जो थे ना उनके बेटे, उसके लिए करे उन्होंने। जो वायरल हुई थी उनकी बदनामी जो हुई ना, उससे करे। अब जो आदमी हराम का खाएगा उन्हें ऐसी करेंगा। वो तो ये वही चीज था, वो आपके भाई के साथ में था, लेकिन आपके ऊपर दुश्मनी निकालने का मेरे ऊपर इसीलिए करे। मैं जाके असद साहब को इससे पहले बोला था, देखो भाई एक चीज के एमपी रहते, जब सदर है पार्टी का तो मेरा काम है उनके सामने ये चीज रखना। मैं उनके सामने ये चीज रखा था। मेरे को जो चीज उन्होंने तयक़ुन दिए थे मैं वो चीज करा। सब्र रखो बोले सब्र रखा। लेकिन अब ये चीज अनटॉलरेबल है। ये कोई भी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब चाहे इसको आप लोग नेगेटिव वे में लो या पॉजिटिव वे में लो। तो ये झगड़ा कहाँ पर हुआ? ये चार मीनार बस स्टॉप में, मेरे घर के नीचे चार मीनार बस स्टॉप में। उनके घर के बाहर उन्होंने आए, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, उन्होंने गाड़ी रख के आके पैदल आए वापस। दो गनमैनों के साथ में आए, आके करे उन्होंने 25 साल से एमएलए हूँ, 25 साल से एमएलए हूँ। 50 बार ये चीज़ बोले उन्होंने। तो मैं बोला तो 25 साल से एमएलए तो मैं क्या सर पे उठा के फिरूं? अभी आप जो पीएस में कंप्लेंट वगैरह हुसैनी आलम पीएस में कंप्लेंट करा, कंप्लेंट का कुछ भी एक्शन होने वाला नहीं है। मेरे को ये भी मालूम है उनका दबदबा क्या है, वो भी मेरे को मालूम है। ठीक है, उनको अल्लाह ताला जहाँ तक कर सकता करने दो, मैं जहाँ तक हो सकता कर दूँ। उन्होंने ये चीज़ बोले हैं कि मेरे को पैर पे पैर रख के चीरते और उनके मेरे को भतीजे बेटे बोले हैं कि गोलियां मारते। इंशाअल्लाह रेडी हूँ, सीना दूंगा, सीने पे मारना। कौन से बेटे बोले? नाम बोलता हूँ, सब नाम, सबका नाम आता। कौन से बेटे बोले, कौन से भतीजे बोले। अगर मर्द मुजाहिद है ना, आ जाना, सीने पे मारना गोली, कहीं दूसरी जगह नहीं मारना। और बद पीछे से उंगलियां नहीं करना, सीधा सामने आके करना जो भी करना। ठीक है, मास्सलाम।